नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 8वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इसके प्रश्न को समझते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने नागमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कार्तिक की उज्जवल शरद पूर्णिमा की रात्रि और दीपावली का उत्साहमय त्योहार भी उसके लिए दुख का कारण बन गया है, क्योंकि उसका प्रिय उससे दूर है। तो ये था इसका प्रश्न, और अब हम समझते हैं व्याख्या को। पहली पंक्ति है, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जल शीतल हो बिरह जारी। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। कार्तिक यानी कार्तिक का महीना, शरद शरद ऋतु, चंद चांद, उजियारी यानी उजाला या फिर प्रकाश, जग संसार, शीतल यानी ठंडक भरा, हौं अर्थात मैं, विरह विरह के कारण, जारी जली जाती हूँ। तो रानी नागमती कहती हैं कि कार्तिक के महीने की शरद पूर्णिमा की रात्रि है। चांद अपनी उजली चांदनी चारों तरफ बिखेर रहा है, जिससे कि सारा संसार शीतल और सुखद अनुभव कर रहा है। परंतु चारों ओर फैली ठंडक और शांति के बावजूद मैं अपने प्रियतम के विरह में जल रही हूँ या फिर तप रही हूँ। अर्थात शरद ऋतु की शीतल चांदनी भी नायिका के लिए दुख का कारण बन गई है, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है वो अपने पति के वियोग में बढ़ती जा रही है। फिर अगली पंक्ति है, 14 करा चांद पर गासा, जनम जरई सब धरती आकाशा। 14 करा 14 कलाओं से परिपूर्ण चांद यानी चंद्रमा, पर गासा प्रकाशित हुआ या फिर निकला, जनम यानी मानो, जरई जल उठे, सब यानी सभी, धरती अर्थात धरती, आकाशा यानी आकाश। तो रानी नागमती कहती हैं कि पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 14 कलाओं से परिपूर्ण तेजी से आकाश में प्रकाशित हो रहा है या फिर चमक रहा है। उसके उज्जवल प्रकाश से ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण पृथ्वी और आकाश अग्नि से जल उठे। तो भाव यह है कि जब मन में शांति हो तो वही प्रकाश शीतल और सुखद लगता है, परंतु जब मन विरह से व्याकुल हो तो वही प्रकाश जलन और पीड़ा का कारण बन जाता है। फिर अगली पंक्ति है, तन मन सेज जरे अगिताहु, सब कहाँ चंद भयो मोहि राहु। तन यानी शरीर, मन हृदय, सेज यानी शैया या फिर बिस्तर, जरे जल रहा है, अगिताहु अग्नि की तरह या फिर अग्नि की जलन से, सब कहाँ सबको, चंद चंद्रमा, भयो हो गया है, मोही यानी मुझे, राहु राहु एक ग्रह है जो कि अशुभ माना जाता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा तन मन और मेरी सैया यानी जो बिस्तर है, ये सब मुझे अग्नि के समान जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जिस चंद्रमा को देखकर संसार शीतलता और शांति का अनुभव करता है, वही चांद मुझे भयानक राहु के समान प्रतीत हो रहा है। फिर अगली पंक्ति है, चहु खंड लागे अंधियारा, जौ घर नाही कंत पियारा। चहु खंड यानी चारों खंड, सभी दिशाओं में, लागे यानी प्रतीत होता है, अंधियारा अंधकार, जौ यानी यदि, घर यानी आवास, नाही नहीं, कंत यानी प्रियतम, पियारा अर्थात प्यारा। तो रानी नागमती कहती हैं कि यदि मेरे घर में मेरे प्रिय पति उपस्थित नहीं है तो मुझे पूरा संसार या चारों दिशाओं में मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि प्रियतम की अनुपस्थिति में बाहरी जगत की सुंदरता, प्रकाश और आनंद सभी व्यर्थ हो जाते हैं। नायिका के लिए उसके जीवन का वास्तविक प्रकाश क्या है? उसका प्रियतम यानी उसका पति। फिर अगली पंक्ति है, अबहु निठुर आओ एहि बारा, परब दीवारी होई संसारा। अबहु यानी अभी भी, निठुर यानी कठोर हृदय वाला, आओ लौट आओ, एहि बारा अर्थात इसी बार, इसी अवसर पर, परब यानी त्योहार, देवारी यानी दिवाली दीपावली, होई हो गया है, संसारा यानी संपूर्ण संसार।
तो रानी नागमती अपने प्रियतम को या फिर अपने पति को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे निष्ठुर प्रियतम, अब ही लौट आओ। पूरा संसार दिवाली का पर्व मना रहा है। अक्सर क्या होता है कि जो भी लोग घर से बाहर गए होते हैं वो दिवाली पर या फिर किसी भी पर्व पर घर वापस लौट आते हैं। इसीलिए यहाँ पर रानी कह रही हैं कि हे प्रियतम, इस दिवाली पर्व के बहाने ही घर वापस चले आओ। यहाँ पर दिवाली का अर्थ है प्रकाश, मिलन, हर्षोल्लास। परंतु प्रिय के बिना जो रानी नागमती हैं वो अंधकार और पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। वह स्नेहपूर्ण निवेदन करती हैं कि जैसे पूरा संसार आनंद मना रहा है वैसे ही उसका जीवन भी प्रिय की उपस्थिति से प्रकाशित हो जाए। फिर अगली पंक्ति है, सखी झूमक गामे अंग मोरी, हौ झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। सखी यानी सखियां झूमक झूम कर गाँव में गा रही हैं। अंग यानी उनके अंग प्रत्यंग, मोरी अर्थात मेरा, हूँ मैं, झुरावे दुख से सूख रही हूँ, बिछुरी बिछड़ी हुई, जोरी अर्थात जोड़ी। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सभी सखियां अपने अपने पतियों के साथ में झूम कर गा रही हैं या फिर आनंद मना रही हैं, पर मेरा तन और मन विरह के कारण सूख कर दुर्बल हो गया है, क्योंकि मैं अपनी जोड़ी अर्थात अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई हूँ। यह स्थिति ये बताती है कि सुख दुख व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर करते हैं। एक ही वातावरण में कोई आनंद ले सकता है तो कोई दुखी भी हो सकता है। फिर अगली पंक्ति है, जे ही घर प्यू सो मनोरथ पूजा, मोह कहाँ बिरह सबति दुख दूजा। जे ही घर अर्थात जिस घर में, प्यू यानी पति, सो वही, मनोरथ यानी मन की इच्छा, पूजा अर्थात पूजनीय, मोह कहाँ मेरे लिए, बिरह अर्थात बिछोह, सबती यानी दूसरी पत्नी, दुख दूजा दूसरा दुख। तो रानी नागमती कहती हैं कि जिन घरों में स्त्रियां अपने प्रिय पति के साथ में हैं, वही घर मनोकामना पूर्ण करने वाला और पूजा के योग्य है यानी पूजनीय है। पर मेरे लिए तो ये स्थिति विरह का कारण बनी हुई है और साथ ही मुझे सौतन का दुख अलग से पीड़ा दे रहा है, क्योंकि रानी को ऐसा लग रहा है कि राजा किसी दूसरी स्त्री के मोह में पड़ गए हैं और इसीलिए शायद वापस नहीं आ रहे हैं। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, हौ का गांव कंत बिनु, रही छार सिर मेल। सखी यानी सखियां माने मना रही हैं, त्योहार सब यानी सभी त्योहार, गाय अर्थात गाकर, देवारी यानी दीपावली, खेली खेल रही हैं, हर्ष मना रही हैं, हौ का मैं क्या, गांवों यानी गाँव, कंत बिनु प्रिय के बिना, रही रह गई, छार यानी राख, सिर अर्थात सिर, मेली यानी मलकर। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सारी सखियां सभी त्योहारों को मना रही हैं और दीपावली के त्योहार को गाकर हर्षोल्लास के साथ में मना रही हैं, पर मैं क्या गाऊं? मैं तो अपने प्रियतम के बिना, अपने पति के बिना ऐसी हूँ मानो सिर पर राख मलकर बैठी हूँ। तो इस पंक्ति में नायिका की पूर्ण निराशा और शोक झलकता है। दीपावली का उल्लास, गीत संगीत और उत्सव उसके लिए सभी अर्थहीन हो चुके हैं। जहाँ सभी लोग सज धज कर गीत गा रहे हैं, वहीं वह प्रिय के बिना स्वयं को शमशान वातावरण में बैठी हुई अनुभव करती है। तो व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। यहाँ पर सारा संसार चांदनी से शीतलता पा रहा है, पर नायिका विरह में जल रही है, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। एक और पंक्ति है, 14 करा चांद पर गासा, जन्म जरे सब धरती आकाशा। यहाँ पर एक शब्द आया है जन्म, जिसका अर्थ होता है मानो। इस पूरी पंक्ति का भावार्थ ये है कि चांद की अधिक चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती आकाश जल उठे हों, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और पंक्ति है, चौखंड लागे अंधियारा, जौ घर नाही कंत पियारा।
यहाँ पर प्रिय के अभाव में पूरे संसार को अंधकार में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बाकी जो भी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, अगर हम सभी पंक्तियों को देखते हैं तो सब में आप पाएंगे कि विरोधाभास अलंकार छिपा हुआ है। तो आज के लिए बस यहीं तक। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।